नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द जस्टिस हिंदी। उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी एक बेहद दुखद और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश महिला आयोग में उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाल रही अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव का बुधवार को निधन हो गया। महज 38 साल की उम्र में हुई इस अचानक मौत ने हर किसी को हैरान कर दिया है। दरअसल प्रतीक यादव समाजवादी पार्टी के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे थे। हालांकि उन्होंने हमेशा राजनीति से दूरी बनाए रखी और फिटनेस और बिजनेस की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई। जानकारी के मुताबिक बुधवार सुबह अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। इसके बाद उन्हें आनन फानन में लखनऊ के सिविल अस्पताल की इमरजेंसी में लाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। शुरुआती जानकारी के अनुसार सुबह करीब 6 बजे उन्हें अस्पताल लाया गया था। हालांकि मौत की असली वजह अभी तक साफ नहीं हो सकी है। खबर सामने आते ही लखनऊ से लेकर सैफई तक हलचल तेज हो गई। सिविल अस्पताल में नेताओं, करीबी लोगों और समर्थकों का पहुंचना शुरू हो गया। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए KGMU भेज दिया गया है। अब सभी की नजर पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी हुई है, जिससे मौत की असली वजह सामने आ सकेगी। सूत्रों के मुताबिक मौत को लेकर कई तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं और कुछ लोग इसे सस्पेक्ट पॉइजनिंग से जोड़कर देख रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग दवाइयों के रिएक्शन या फूड पॉइजनिंग की संभावना भी जता रहे हैं। हालांकि अभी तक किसी भी वजह की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। प्रतीक यादव अपने पीछे पत्नी अपर्णा यादव और 2 बेटियों को छोड़ गए हैं। बताया जा रहा है कि जिस समय यह घटना हुई उस दौरान अपर्णा यादव लखनऊ में मौजूद नहीं थी। खबर मिलते ही परिवार और करीबी लोगों में शोक की लहर दौड़ गई। अगर प्रतीक यादव की निजी जिंदगी की बात करें तो वह राजनीति से दूर जरूर रहे, लेकिन सोशल मीडिया और फिटनेस की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई। वह लखनऊ के मशहूर फिटनेस प्लेनेट जिम के मालिक थे और खुद भी फिटनेस ट्रेनर के तौर पर जाने जाते थे। सोशल मीडिया पर उनकी फिटनेस और बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर अक्सर चर्चा होती रहती थी। इसके अलावा वह जीव आशय नाम की संस्था का भी संचालन करते थे। बताया जाता है कि उनकी शुरुआती पढ़ाई लखनऊ के प्रतिष्ठित स्कूलों में हुई थी। इसके बाद उन्होंने विदेश जाकर उच्च शिक्षा हासिल की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने लंदन यूनिवर्सिटी और मशहूर SOAS यानी स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज से पढ़ाई की थी। बिजनेस मैनेजमेंट और ग्लोबल डेवलपमेंट जैसे विषयों में उनकी खास रुचि थी। विदेश में पढ़ाई के दौरान उनका झुकाव फिटनेस की तरफ बढ़ा और बाद में यही उनका पैशन बन गया। उन्होंने अपने फिटनेस बिजनेस को प्रोफेशनल तरीके से आगे बढ़ाया और लखनऊ में अपनी अलग पहचान बनाई। वहीं उनकी और अपर्णा यादव की शादी भी काफी चर्चाओं में रही थी। दोनों ने करीब 10 साल तक एक दूसरे को जानने के बाद 4 दिसंबर 2011 को सैफई में भव्य समारोह के बीच प्रेम विवाह किया था और शादी में देश के कई बड़ी राजनीतिक हस्तियां भी शामिल हुई थी। दोनों लखनऊ के विक्रमादित्य मार्ग स्थित आवास में रहते थे, जबकि अपर्णा यादव के पिता एक अंग्रेजी अखबार के बड़े पत्रकार हैं और मां नगर निगम में अफसर हैं। हालांकि इसी साल जनवरी 2026 में दोनों के रिश्तों को लेकर भी काफी चर्चाएं हुई थी। उस समय प्रतीक यादव ने तलाक के लिए अर्जी दाखिल करने का ऐलान किया था। प्रतीक यादव की तरफ से एक भावुक इंस्टाग्राम पोस्ट भी सामने आई थी, जिसमें उन्होंने अपर्णा पर पारिवारिक संबंधों को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया था। उस पोस्ट में उन्होंने लिखा था कि वह जल्द तलाक लेने जा रहे हैं और उनकी खराब मानसिक स्थिति के प्रति भी कोई चिंता नहीं दिखाई गई। हालांकि कुछ समय बाद वह पोस्ट डिलीट कर दी गई थी। इसके बाद अपर्णा यादव के भाई अमन बिष्ट ने दावा किया था कि प्रतीक यादव का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया था और पूरी पोस्ट झूठी थी। उन्होंने अपर्णा पर लगाए गए सभी आरोपों से इनकार किया था। बाद में खुद प्रतीक यादव ने भी एक छोटा सा संदेश जारी कर सफाई दी थी। उन्होंने कहा था कि राजनीतिक व्यस्तताओं के चलते अपर्णा अक्सर बाहर रहती है, मगर परिवार में सब ठीक है। इसके बाद दोनों की तलाक की चर्चा खत्म हो गई थी। प्रतीक यादव की मौत की खबर के बाद सैफई में भी सन्नाटा पसरा हुआ है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे और सोशल मीडिया पर दुख जताते हुए लिखा कि श्री प्रतीक यादव जी का निधन अत्यंत दुखद है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे, विनम्र श्रद्धांजलि। इसके अलावा शिवपाल यादव समेत कई नेताओं ने भी दुख व्यक्त किया है। समाजवादी पार्टी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर श्रद्धांजलि देते हुए इसे हृदय विदारक बताया है। फिलहाल पूरे प्रदेश की नजर पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी हुई है, जिससे मौत की असली वजह सामने आ सकेगी। लेकिन इतना जरूर है कि कम उम्र में उनके अचानक निधन ने हर किसी को हैरान कर दिया है। मैंने प्रतीक को बचपन से देखा है। आज हमारे बीच नहीं है, बहुत दुख है। नहीं ले पाएंगे, मेरा सीना दबा हुआ है। नौजवान इसलिए था कि बचपन से ही उसे स्वास्थ्य के प्रति, अपने हेल्थ के प्रति और वो कुछ जीवन में आगे बढ़ करके काम करना चाहता था। एक बहुत अच्छा लड़का जो अपने मेहनत से कुछ करना चाहता था। बहुत दुखद है वो आज हमारे बीच नहीं है। अखिलेश जी, लास्ट टाइम आपकी बात कब हुई थी? होनी चाहिए, आपको लगता है जांच होनी चाहिए? स्वाभाविक है कि जो कानूनी और जो कानून कहता है
और जो परिवार के लोग कहेंगे उस हिसाब से हम लोग मानेंगे बात को। अखिलेश जी, आखिरी टाइम आपकी बात कब हुई थी? लास्ट टाइम बात कब हुई थी आपकी? ये तारीख तो नहीं बता सकता हूं मैं, लेकिन कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात हुई थी, लगभग 2 महीने पहले। उस समय भी मैंने यही कहा था कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने कारोबार को आगे बढ़ाइए। कभी कभी फाइनेंशियल या कुछ क्यों मान रहे हो यार? जो कारोबार में जो नुकसान होता है उससे कई बार लोग बहुत दुखी हो जाते हैं, वो हमारे बीच नहीं है। जो कानूनी रास्ता है वो हम लोग अपनाएंगे। ठीक है।